हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम गुड एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम इस संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो हर एग्जाम में इसे एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक से शुरू करते हैं। अनुच्छेद एक है जो संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र है, अनुच्छेद एक। अनुच्छेद दो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद 2 कहता है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 3 है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों का परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अनुच्छेद 4 में है पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दोनों और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं अनुच्छेद 5 देखते हैं संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता, अनुच्छेद 7। और अनुच्छेद 8 देखते हैं। अनुच्छेद 8 है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता, अनुच्छेद 8 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अनुच्छेद 9 है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता, अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में है धर्म जाति लिंग प्रभेद पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता, या इसको आप छूत भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। पहला क्वेश्चन देखते हैं अनुच्छेद 19 है वाक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में है अपराधियों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के क में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, एक ऐसे क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। अनुच्छेद 24 है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 में है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देख अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 है अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार है। अनुच्छेद 36 है परिभाषा। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 से क में है पर्यावरण वन तथा वन जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 क है मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि है। अगला क्वेश्चन देख अनुच्छेद 57 है पुनर्निर्वाचन के लिए
पात्रता है। अनुच्छेद 58 है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ हैं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 62 है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां हैं। अनुच्छेद 63 है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति का कार्य होगा। अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति की पदावधि है। अनुच्छेद 68 है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त भरने के लिए निर्वाचन है। अनुच्छेद 69 देखते हैं। अनुच्छेद 69 है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय है। अनुच्छेद 72 में है क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 है इसमें है मंत्रियों के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 76 में भारत का एक मान्यवादी अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 77 में है भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 79 है संसद का गठन। अनुच्छेद 80 है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 है संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 है संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। और अनुच्छेद 85 है संसद का सत्र 17वां और विघटन। अनुच्छेद 87 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। अनुच्छेद 88 है सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी अधिकार। अनुच्छेद 89 है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 है उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। अनुच्छेद 91 है सभापति के कर्तव्य का पालन और शक्ति है। डिफरेंट। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 92 है अनुच्छेद 92 है सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। अनुच्छेद 94 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्ति होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 95 है अध्यक्ष में कर्तव्य और एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 कहता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 है सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 98 है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 है सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 है संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति है। अनुच्छेद 108 है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। और अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की विधायक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में है विधेयकों की पर अनुमति। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 118 है प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123
कहता है संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 है न्यायाधीशों की वेतन। अनुच्छेद 126 है कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 है तथार्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 है उच्चतम न्यायालय का अभिलेखा न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 है उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 137 है निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 है भारत का नियंत्रण महालेखक परीक्षक। अनुच्छेद 149 है नियंत्रक महालेखक परीक्षक के कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 150 है संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 है राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल नियुक्ति होने की अर्हताएँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 158 है राज्यपाल के पदों के लिए शर्तें। 159 है अनुच्छेद 159 है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 163 है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 है राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 168 है राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 170 है विधान सभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 है विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 है राज्यों के विधानमंडल की अवधि। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।